हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। हम लोग गूगल अर्थ की मदद से इंडिया में डिफरेंट लोकेशंस को चेक कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस में इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन के लोकेशन चेक किया था। हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को अच्छे से पढ़ा और फिर जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब रीजन, यूपी रीजन, बिहार और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोकेशंस भी काफी अच्छे से चेक किए। तो आज हम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ लोकेशन चेक करेंगे। हम लोग यमुना रिवर के राइट हैंड ट्रिब्यूटरी चेक करेंगे और साथ में पढ़ेंगे नर्मदा रिवर और तापी रिवर के बारे में। सबसे पहले हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान में हम लोगों ने देखा था कि ये रीजन थार डेजर्ट है और ये इस तरफ, और ये है अरावली रेंज। ये है थार डेजर्ट और ये रीजन है अरावली का। और अगर राजस्थान के नॉर्थ में चेक करें तो एक कालीबंगान आर्कोलॉजिकल साइट है, ये राजस्थान में है, राजस्थान के नॉर्दर्न पोर्शन में है। और साइड्स में ही एक घग्गर रिवर है, ये एक एंशियंट रिवर है। फिर एक ताल चपार ब्लैक बक सेंचुरी है। और फिर साउथ में आए तो एक काफी फेमस है सांभर लेक। सांभर लेक रामसर वेटलैंड में है और उसके ईस्ट में है जयपुर। जयपुर में वेरी फेमस हवा महल है। और उसके ईस्ट में देखें तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में ही है। और उसके साउथ में काफी फेमस है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है। और फिर साउथ में चेक करें तो एक है सावरिया सेठ टेम्पल राजस्थान में। अरावली रेंज तो मैंने आपको बताया राजस्थान में है। और फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है जैसामंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके वेस्ट में दिलवारा टेम्पल है जो कि माउंट आबू के पास है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और उसी के पास है दिलवारा टेम्पल। और फिर राजस्थान में ही मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, उसके नॉर्थ में दर्रा नेशनल पार्क है। और फिर नॉर्थ में रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व है बूंदी में। बूंदी एक लोकेशन है राजस्थान में। और फिर नॉर्थ में रणथंभौर नेशनल पार्क है। तो इतने सारे लोकेशन है राजस्थान में। हम लोगों ने जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि यमुना रिवर गंगा का ट्रिब्यूटरी है और यमुना के भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। उसमें एक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर और चंबल रिवर के बाद है सिंध रिवर, सिंध के बाद है बेतवा रिवर और उसके बाद है केन रिवर। इतने सारे ये 4 मेजर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर के। तो हम लोग पहले अभी देखते हैं कि चंबल रिवर कहाँ से स्टार्ट होता। चंबल रिवर मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता। चंबल रिवर मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता और फिर ये नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करता। और एक गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो चंबल रिवर के कैचमेंट एरिया में है। और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद चंबल रिवर राजस्थान में एंटर करता जहां पर राणा प्रताप सागर लेक बनाता। और फिर नॉर्थ में ही फ्लो करता अपना चंबल रिवर जो कि दर्रा नेशनल पार्क, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के पास से क्रॉस करता। और ये एक शहर है राजस्थान में कोटा, उसके पास से चंबल रिवर फ्लो करता और फाइनली ये रणथंभौर नेशनल पार्क के पास से ही गुजरता। और फिर ये यूपी में जाके यमुना से मर्ज हो जाता। और उसके पहले एक नेशनल चंबल सेंचुरी है, वो यूपी में है, चंबल रिवर के कैचमेंट एरिया में ही है। ये हुआ चंबल के बारे में। चंबल रिवर का एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम है पार्वती रिवर। ये रिवर है चंबल रिवर और उसका एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है पार्वती रिवर। पार्वती रिवर भी मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता और राजस्थान में जाके चंबल में मिलता। यमुना के राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में एक और रिवर है जिसका नाम है सिंध रिवर। सिंध रिवर मध्य प्रदेश में स्टार्ट होता और ये फिर यूपी में जाके यमुना से मर्ज हो जाता। और फिर उसके राइट में एक और रिवर है जिसका नाम है बेतवा रिवर। और बेतवा रिवर भी मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता और यमुना में मर्ज करता। और उसके राइट में या फिर उसके ईस्ट में केन रिवर है जो कि
मध्य प्रदेश में स्टार्ट होता और यूपी में यमुना में मर्ज कर जाता। तो यमुना के 4 ट्रिब्यूटरी जो मध्य प्रदेश से होके आ रहे हैं, जिसका नाम है चंबल रिवर, सिंध रिवर और फिर बेतवा और केन। ये हम लोग ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा जो रिवर है वेस्ट टू ईस्ट है। तो सबसे पहले है चंबल रिवर, फिर है सिंध रिवर और फिर है बेतवा रिवर और ये है केन रिवर। तो वेस्ट टू ईस्ट हम लोग ऐसे इसको अरेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने राजस्थान में लोकेशन चेक किया। राजस्थान में एक रिवर भी है जिसका नाम है लूनी रिवर। लूनी रिवर अरावली रेंज से निकलता और थार डेजर्ट से होते हुए ये गुजरात में इंटर करता और इंटर करने के बाद ये रन ऑफ कच्छ में ही कहीं खो जाता। ये जो लूनी रिवर है वो अरबियन ओशन में नहीं मर्ज करता, ये रन ऑफ कच्छ में ही कहीं खो जाता क्योंकि उसके पास इतना सफिशिएंट वाटर नहीं है। एक और रिवर स्टार्ट होता राजस्थान से जिसका नाम है साबरमती। साबरमती राजस्थान से स्टार्ट होता और फिर ये गुजरात में इंटर करता। गुजरात में काफी फेमस है अहमदाबाद। अहमदाबाद से ये साबरमती रिवर फ्लो करता और फाइनली ये गल्फ ऑफ खंबात में अरबियन सी से मर्ज कर जाता। एक और रिवर है जो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता। मध्य प्रदेश से पहले वो राजस्थान जाता और राजस्थान से फिर गुजरात आता, जिसका नाम है माही रिवर। और जब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये जो माही रिवर है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार कट करता। एक और राजस्थान में है ये जो दिख रहा ब्लू ब्लू, एक्चुअली में कोई रिवर नहीं है, ये है इंदिरा गांधी कैनाल। जब हम लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा था तो पढ़ा था कि ब्यास रिवर सतलज में आके मर्ज करता और जहां मर्ज करता उसका नाम है हरिके। उसी हरिके के पास एक हरिके बैराज है और वहीं से इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्ट होता और फिर ये पंजाब से होते हुए राजस्थान में इंटर करता और ये बिल्कुल जो डेजर्ट एरिया है जहां पानी की काफी कमी है उस जगह से ये फ्लो करता। ये बिल्कुल डेजर्ट एरिया में उस जगह से ये कैनाल फ्लो करता और ये कैनाल काफी इंपॉर्टेंट है उस रीजन के लिए, वहां के एग्रीकल्चर के लिए। राजस्थान में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। अब हम लोग मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने रिवर सिस्टम तो देख लिया। मध्य प्रदेश में 4 रिवर हम लोगों ने चेक किया। अब हम लोग चेक करते हैं कुछ लोकेशंस मध्य प्रदेश में। एक है 64 योगिनी टेम्पल। ये बिल्कुल मध्य प्रदेश के नॉर्थ में है और 64 योगिनी टेम्पल को अगर हम लोग देखें तो ये राउंड शेप में है और इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो इसी 64 योगिनी टेम्पल से ही इंस्पायर्ड है। राउंड पार्लियामेंट का भी जो शेप है वो राउंड ही है। ओल्ड पार्लियामेंट 64 योगिनी टेम्पल से ही इंस्पायर्ड है। और फिर लोकेशन चेक करें मध्य प्रदेश में तो एक है कूनो, काफी फेमस है कूनो नेशनल पार्क। काफी न्यूज में है, यहाँ चीता का री इंट्रोडक्शन हुआ है और ये मध्य प्रदेश में है। और देखें तो ये चंबल रिवर के कैचमेंट एरिया में ही है। चंबल रिवर के कैचमेंट एरिया में रणथंभौर नेशनल पार्क भी है और कूनो नेशनल पार्क भी है। एक और है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो कि सिंध रिवर के कैचमेंट एरिया में है। एक है ढाला क्रेटर। ढाला क्रेटर मध्य प्रदेश में है। कोई एस्टेरॉइड गिरा था और इसी के कारण यहाँ क्रेटर बन गया। क्रेटर बोले तो गड्ढा, यहाँ गड्ढा बन गया, ढाला क्रेटर। एक है ढाला क्रेटर मध्य प्रदेश में और इसी के वेस्ट में एक है रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर, यहाँ भी क्रेटर बना हुआ है, यहाँ भी एस्टेरॉइड गिरा था और यहाँ भी गड्ढा बन गया। रामगढ़ क्रेटर राजस्थान में है और ढाला क्रेटर मध्य प्रदेश में है। और फिर मध्य प्रदेश के साउथ में आए तो एक है दशावतार टेम्पल। दशावतार टेम्पल एक्चुअली यूपी में आता। यहाँ एक एंशियंट टेम्पल है गुप्ता पीरियड का एंशियंट टेम्पल है दशावतार टेम्पल, यूपी में आता, ये मध्य प्रदेश में नहीं है और ये आपका बेतवा रिवर के पास में है। और फिर बेतवा रिवर के कैचमेंट एरिया में ही चेक करें तो एक है उदयगिरी केव और एक है सांची स्तूप। सांची स्तूप काफी फेमस है, ये बुद्धिस्ट स्तूप है जो कि बेतवा रिवर के पास में ही है। ये है बेतवा रिवर
और उसी के पास है ये सांची स्तूप, बिल्कुल पास में ही। एक क्वेश्चन भी पहले आ चुका है कि अजंता केव कौन से रिवर के साइड में है, तो वो था बागोड़ा रिवर के साइड में। और सांची स्तूप को चेक करें तो सांची स्तूप बेतवा रिवर के साइड में है। सांची स्तूप बेतवा रिवर के साइड में है। उदयगिरी केव भी बेतवा रिवर के साइड में है। और कूनो रिवर चंबल रिवर के साइड में है। एक है भोज वेटलैंड, ये मध्य प्रदेश में है। उसी के पास में एक वन विहार नेशनल पार्क है, ये भोपाल रीजन में है और ये मध्य प्रदेश में है। एक है भीमबेटका रॉक शेल्टर, ये आपका पैलियोलिथिक एज का है, ये काफी पुराना है, पैलियोलिथिक पीरियड का है और ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। और फिर एक इंदौर के पास, इंदौर मध्य प्रदेश में है और इंदौर के पास एक लेक है सिरपुर लेक। और एक इंदौर के पास में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका नाम है राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और फिर ये इसके नीचे एक है बाघ बुद्धिस्ट केव, इसको बाघ केव भी बोलते, और ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अगर ईस्ट में चेक करें तो एक है लक्ष्मण टेम्पल, खजुराहो टेम्पल। एक्चुअली ये खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल है, जिसमें एक तो खजुराहो टेम्पल आता, एक आता खजुराहो टेम्पल, एक आता लक्ष्मण टेम्पल और एक आता कंदरिया महादेव टेम्पल। ये तीनों टेम्पल खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल में आता, मध्य प्रदेश में है। एक है पन्ना नेशनल पार्क, ये केन रिवर के कैचमेंट एरिया में आता, बिल्कुल मध्य प्रदेश में ही है। एक है बहरूत स्तूप, मध्य प्रदेश में है। उसके साउथ में आता नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। और दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश काफी बड़ा है। सिंगौर फोर्ट, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के ईस्ट में एक और रिवर है सोन रिवर। जब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि गंगा रिवर का राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर, जो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता। तो ये सोन रिवर मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता और मध्य प्रदेश के बाद ये यूपी में एंटर करता कुछ देर के लिए, और यूपी में एंटर करने के बाद ये बिहार में एंटर करता और फाइनली ये पटना के पास गंगा में मर्ज कर जाता। सोन रिवर के कैचमेंट एरिया में एक है सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर सोन बर्ड सेंचुरी भी है। एक है संजय धुबरी नेशनल पार्क, ये सोन रिवर के कैचमेंट एरिया में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व काफी फेमस है, ये है आपका सोन रिवर के कैचमेंट एरिया में। ये सब चीजें याद रखेंगे। एक है मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है और ये है आपका नर्मदा रिवर के पास। नर्मदा रिवर को देखते हैं। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में स्टार्ट होता और ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता। कपिल धारा वाटरफॉल नर्मदा रिवर के ऊपर ही है और ये वेस्ट डायरेक्शन में जब फ्लो करता तो इसी के कैचमेंट एरिया में मंडला फॉसिल नेशनल पार्क है। और फिर नर्मदा रिवर फिर जबलपुर के पास से भी पार करता। एक है धुआंधार वाटरफॉल जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर ही है। और फिर नर्मदा रिवर जब वेस्ट में फ्लो करती तो भीमबेटका रॉक शेल्टर नर्मदा रिवर के कैचमेंट एरिया में ही है। नर्मदा रिवर का एक ट्रिब्यूटरी भी है जिसका नाम है तवा रिवर, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। और ये फिर फर्दर जब वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता तो एक इंदिरा सागर डैम है नर्मदा के ऊपर, और ओमकारेश्वर, महेश्वर, ये सब जो लोकेशन है वो नर्मदा के पास में ही है। और फिर ये नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से होते हुए ये गुजरात में एंटर करता और काफी फेमस है सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा रिवर के ऊपर में ही है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभी कुछ साल पहले ही बना, ये नर्मदा रिवर के बिल्कुल पास में ही है। और फाइनली ये नर्मदा रिवर गल्फ ऑफ खंबात में मर्ज कर जाता। गल्फ ऑफ खंबात अरबियन सी का पार्ट है। ये हुआ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में चेक करें मध्य प्रदेश में ही तो एक है कान्हा टाइगर रिजर्व, बिल्कुल मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश काफी बड़ा है। एक है पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क का अगर हम लोग एरिया चेक करें तो ये इतना बड़ा है पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच नेशनल पार्क का नॉर्दर्न पोर्शन मध्य प्रदेश में है और साउदर्न पोर्शन महाराष्ट्र में है। तो पेंच नेशनल पार्क दोनों स्टेट में है।
मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी है। और सतपुरा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में ही है। ये सब नर्मदा के साउथ में है। धूपगढ़ नर्मदा के साउथ में है और ये काफी न्यूज में है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है आपका मध्य प्रदेश में ही। तो मध्य प्रदेश में इतने सारे लोकेशन हम लोगों ने चेक किया। मध्य प्रदेश चेक कर लिया, राजस्थान चेक कर लिया और अब चेक करते हैं गुजरात। गुजरात में 2 रिवर हम लोगों ने चेक कर लिए, एक है साबरमती रिवर और एक है माही रिवर। साबरमती रिवर राजस्थान से आता है और माही रिवर मध्य प्रदेश से राजस्थान जाता और राजस्थान से फिर साउथ डायरेक्शन में फ्लो करता और फाइनली ये गल्फ ऑफ खंबात में मर्ज कर जाता। गुजरात के लोकेशन चेक करें तो ये 2 पार्टों में है। ये नॉर्दर्न रीजन है और ये साउदर्न रीजन है। नॉर्दर्न रीजन को बोलते हैं कच्छ रीजन और साउदर्न रीजन को बोलते हैं सौराष्ट्र। माइन्यूटली लोकेशन चेक करें तो एक सर क्रीक है गुजरात में ही, एक है दायापर लोकेशन है। दायापर के पास दायापर विंड प्रोजेक्ट है, इसीलिए दायापर न्यूज में है और गुजरात तो विंड प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल भी है। एक और है ढोरडो विलेज। ढोरडो विलेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये वेस्ट विलेज डिक्लेयर किया गया है। साउथ में बन्नी ग्रासलैंड भी है, बन्नी ग्रासलैंड है और धोलावीरा भी गुजरात में ही है और ये एक है पड़ता बेट या फिर खादिर बेट, ये इंदस वैली साइड से, ये दोनों है इंदस वैली साइड से और ये गुजरात में ही है। गुजरात में और भी इंदस वैली साइड से एक है सुरको टाडा इंदस वैली साइड्स, सुरको टाडा। एक और है लोथल आर्कोलॉजिकल साइट्स, ये भी हड़प्पन साइट्स है या इंदस वैली साइट्स। एक है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो इसको हम लोग कांडला पोर्ट भी बोलते हैं, ये गुजरात में ही है। मुंड्रा पोर्ट गुजरात में ही है और ये हमने आपको बताया कि ये गल्फ ऑफ कच्छ है और ये है गल्फ ऑफ खंबात। और सौराष्ट्र रीजन में चेक करें तो सुदर्शन सेतु अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ है, सुदर्शन सेतु, और बेट द्वारका भी गुजरात में ही है। और एक है मरीन नेशनल पार्क, ये गुजरात में ही है सौराष्ट्र रीजन में। और फिर एक है रोजाडी हिस्टोरिकल प्लेस, ये गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क काफी फेमस है, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में है। और सोमनाथ टेम्पल भी गुजरात में है। गुजरात में एक और है हरनी तालाब बड़ोदरा के पास गुजरात में, और एक रानी की वाव भी गुजरात में है। और फिर साउथ में चेक करें तो काकरापर एटॉमिक पावर स्टेशन भी गुजरात में है और ये तापी रिवर के पास में ही है ताकि वाटर अवेलेबिलिटी एश्योर किया जाए एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए। और सूरत गुजरात का एक सिटी है और ये आपका तापी रिवर के साइड में है। एक और है गिरा वाटरफॉल गुजरात में ही, और गुजरात में ही 2 छोटे छोटे रिवर भी हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जिसका एक का नाम है कोलाक रिवर और एक का नाम है दमन गंगा और कोलाक रिवर। दमन गंगा एक्चुअली में दमन एंड दीव है, अपना यूनियन टेरिटरी है, उसी के पास से ये गुजरता। दमन गंगा दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है, उसी के पास से दमन गंगा क्रॉस करता। तापी रिवर भी मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता और ये महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में एंटर करता और फाइनली गल्फ ऑफ खंबात में मर्ज कर जाता। तो हम लोगों ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के सारे लोकेशंस को अच्छे से चेक कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ लोकेशंस को चेक करेंगे और महानदी रिवर सिस्टम को भी अच्छे से पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, बाय।